वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु कमाल वो आके ज़मीं पे दे के जाए आसमां। शाबाशिया शाबाशिया। सुंदर से उत्सव को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में उपलक्षित किया था, उसका संकल्प लिया था, जिसके बाद 26 जनवरी 1950 को हिंदी को राजभाषा के रूप में संविधान में अंगीकृत किया गया। भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक। उसी संदर्भ में हमने इस स्थिति को 14 सितंबर के रूप में राजभाषा दिवस मनाने का संकल्प 1953 से आरंभ किया। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाए और सभी प्रतिभागियों ने उसमें ज़ोरों शोरों से जमकर पार्टिसिपेशन किया, जिसके लिए हम सभी की प्रतिभागियों का शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। तो इसी के साथ हम पहली परंपरा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मीरा को हम अभी इस यहाँ पर आने के लिए सबका धन्यवाद। अब हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए भारतीय परंपरा यानी कि दीप प्रज्वलन से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मैं यहाँ पे उपस्थित हमारे श्री योगेंद्र शेखावत जी, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रथम एवं कार्यालय प्रभारी, श्री जे.के. पांडे, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रथम आंचलिक कार्यालय अहमदाबाद, श्री आशीष कुमार, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रथम आंचलिक कार्यालय अहमदाबाद, श्री योगेश कुमार जी, श्री क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रथम आंचलिक कार्यालय एवं नरोड़ा, और श्री सुप्रतीक दास, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वितीय, श्री इन सब को दिल से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पे पधारे और दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। कहते हैं चलना है हमें अंधकार से प्रकाश की ओर। सभी अतिथिगण से निवेदन करूंगा कि वो अपना स्थान ग्रहण कीजिए मंच पर। इसी के साथ हम सरस्वती वंदना के लिए मैडम को आग्रह करेंगे कि वो अपनी प्रस्तुति को पेश करें।
बहुत ही सुंदर। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वरिष्ठ अधिकारीगण, सहकर्मी साथियों एवं प्रिय प्रतिभागियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम सब यहाँ हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। ये अवसर केवल एक सांस्कृतिक या औपचारिक आयोजन नहीं है, बल्कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी के महत्व को पुनः स्मरण कराने और इसके प्रयोग को प्रोत्साहित करने का एक सामूहिक सामने लाया, बल्कि हम सभी को ये एहसास भी कराया कि हिंदी केवल संवाद की भाषा नहीं। अतिथि विशेष आंचलिक कार्यालय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन आंचलिक कार्यालय अहमदाबाद से पधारे हुए श्री जे.के. पांडे, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रथम, श्री आशीष कुमार, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रथम, क्षेत्रीय कार्यालय बटवा, क्षेत्रीय कार्यालय नरोड़ा तथा क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद के प्रभारी अधिकारी श्री योगेश कुमार, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रथम, एवं श्री अभिषेक गुप्ता सर, क्षेत्रीय भविष्य निधि प्रथम का स्वागत करना चाहूँगा। और मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री योगेंद्र सिंह शेखावत, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रथम, क्षेत्रीय कार्यालय बटवा, उनका भी स्वागत करना चाहूँगा। साथ ही मैं उन सभी प्रतिभागियों और आयोजन समिति के सदस्यों को विशेष बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने बड़ी उत्साह और परिश्रम से ये हिंदी पखवाड़ा को सफलतापूर्वक आयोजन किया है। हम सबको ये याद रखना चाहिए कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि हमारे विचारों और भावनाओं की आत्मा है। यदि हम अपने दैनिक जीवन, कार्यस्थल एवं व्यवहार में हिंदी का प्रयोग बढ़ाएंगे तो ये न केवल हमारे लिए गर्व का विषय होगा, बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणा होगी। हमारे मुख्य अतिथि हमारे साथ उपस्थित हैं श्री अमोल भाई भट्ट, माननीय धारा सदन महोदय, मणिनगर हिंदी पखवाड़ा समापन। वैसे तो सर के बारे में बताने लगूंगा तो पूरी शाम कम नजर आएगी, फिर भी मैं संक्षिप्त में कुछ चीज़ें रहे हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के साथ काफ़ी पहले से ही वो जुड़े हुए रहे हैं और उसके स्वयंसेवक का कर्तव्य का निर्वहन करते आए हैं। सर की शिक्षा के बारे में जिक्र करूं तो सर एमएससी में स्वर्ण पदक विजेता हैं और उनकी राजनीतिक करियर सर महाविद्यालय स्तर से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरू की। मणिनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में 2022 में निर्वाचित हुए हैं। सर मैं फिर से सभी के ओर से आपको हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे अतिथिगण का स्वागत करेंगे। इसके लिए मैं बुलाना चाहूँगा श्री अमोल भाई भट्ट जी को। हमारे क्षेत्रीय भविष्य निधि प्रधानमंत्री जी द्वारा एक पेड़ माँ के नाम अभियान के थ्रू हमने ये संकल्प लिया है कि एक पेड़ हम अपनी माँ के लिए लगाएं, एक छोटी सी बहन। सम्मानित करेंगे। इधर देखिए मैडम। और कुछ भी मिलते हैं जिंदगी में, जिनसे कभी ना बिछड़ने का रिश्ता बन जाता है। करती हूँ कि वे सबके समक्ष राजभाषा प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। Respected J.K. Pandey sir, Ashish Kumar sir, Yogesh Kumar sir, Yogendra Singh sir, Abhishek Gupta sir, Supratik Das sir, पखवाड़ा का समापन समारोह। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि मैं क्षेत्रीय कार्यालय वटवा की ओर से वर्ष 24-25 का राजभाषा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम 24-25 के अंतर्गत हमारे कार्यालय को जो भी लक्ष्य सौंपे गए, हमने 216 में से 216 अभिलेख द्विभाषिक स्वरूप में तैयार किए।
नियम 5 के अंतर्गत प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में देने का जो लक्ष्य था, जिसके अंतर्गत 299 पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया गया। कार्यालय के सभी 84 संगणक संपूर्णतः द्विभाषिकीकृत है और इसके अतिरिक्त राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार ख क्षेत्र के कार्यालयों हेतु 90% जो पत्राचार हिंदी में किया जाना अपेक्षित था। मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे कार्यालय ने 4 तिमाहियों में इस लक्ष्य से अधिक हिंदी पत्राचार किया है। साथ ही वर्ष के दौरान हमारे कार्यालय ने 4 राजभाषा कार्यशालाओं का आयोजन भी किया तथा राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 4 बैठकें नियत समय पर संपन्न की। इन बैठकों में हिंदी के प्रचार प्रसार तथा कार्यालयीन कार्यों में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय 25-26 के लिए जो वार्षिक राजभाषा कार्यक्रम के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वह इस प्रकार है। हिंदी में मूल पत्राचार, नोटशीट एवं प्रतिवेदन को 100% तक हिंदी में करना, प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में देना, हिंदी में 90% पत्राचार, हिंदी में टंकण और पत्रावली का हिंदी में पूरा किया। वैसे ही 25-26 में भी हम हमारे कार्यालय द्वारा निर्धारित समस्त लक्ष्यों से अधिक उपलब्धि प्राप्त करेंगे। अंत में मैं यही आश्वासन देती हूँ कि हमारा कार्यालय आगामी समय में भी राजभाषा नियमों के अक्षरशः अनुपालन और हिंदी के प्रचार प्रसार में निरंतर अग्रसर रहेगा। साथ बोलिए, जय हिंद, जय हिंदी। थैंक यू। हमारे रिपोर्ट जो भी प्रतिवेदन था आपने देखा कि किस तरह हम हिंदी भाषा की ओर बढ़ रहे हैं और हिंदी में पत्राचार और कार्यालयिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा और पुरस्कार वितरण के लिए हमारा कार्यक्रम शुरू होगा। इसी प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान था रवीश राज का, जो कि किसी अपरिहार्य कारणवश उपस्थित नहीं है। अभिषेक मिश्रा। इसी प्रतियोगिता में तृतीय स्थान ग्रहण किया है कि जावेद अहमद जी ने। जावेद अहमद जी तृतीय स्थान हिंदी की पढ़ी आलेखन प्रतियोगिता में। प्रोत्साहन के रूप में इरशाद अहमद अंसारी जी चौथे स्थान पर हैं। इस प्रतियोगिता को एवं ग क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सर इधर इन प्रतियोगिताओं को समान रूप से आयोजित करने के लिए क, ख और ग रूप में इस ग क्षेत्र में विजेता प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है अदिति चुंडावत ने, तृतीय स्थान प्राप्त किया है जितेंद्र गहलोत ने और प्रोत्साहन पुरस्कार मिल रहा है मीरा बेलड़िया को। इसके लिए मैं बाद जितेंद्र गहलोत और प्रोत्साहन के रूप में मीरा बेलड़िया। इनमें देखा कुरूप जी ने द्वितीय स्थान ग्रहण किया है। सर्वोदन को प्रोत्साहन के रूप में चौथा पुरस्कार प्राप्त किया है बिंदु मोहन जी। इधर देखिए सर, प्रोत्साहित करें। प्राप्त किया है शोएब बालीवाला ने
और प्रोत्साहन पुरस्कार मिल रहा है रणजीत सिंह हठेला को। इसके लिए मैं निवेदन करूंगी आशीष कुमार सर को कि वे इन सबका प्रोत्साहन करना। इसके लिए मैं आशीष कुमार जी का निवेदन करूँगा। बहुत विजेता के लिए मैं श्री हमारे कार्यालय प्रभारी जी श्री योगेश जिसमें पहले प्रतिभागी हैं लवीश राय जो कि अनुपस्थित है किसी कारणवश। द्वितीय स्थान पर हमारे निबंध प्रतियोगिता विजेता के गैर हिंदी भाषी प्रतिभागियों में राजेश पिक्चर देखिए सर। संदीप दत्त के बाद उनकी वजह से अनुपस्थित है। तृतीय स्थान है इरशाद अहमद अंसारी जी का हिंदी गुजराती भाषा प्रतियोगिता तथा गैर हिंदी भाषी मंच पर उपस्थित आदरणीय योगेंद्र शेखावत जी, पांडे सर, योगेश कुमार जी, अभिलाष जी, जितने भी नाम मैंने पढ़े हैं और मेरी स्मृति शक्ति में इतने नाम मैं बोला, बाकी सभी अधिकारी गण सामने बैठे हुए इस कार्यक्रम में जिन लोगों ने सहभागी किया है वैसे प्रतियोगी और जिनको आज कुछ न कुछ पुरस्कार मिला है। मुझे जब यहाँ आना हुआ तब जिस दिन इनविटेशन मिला मुझे बोला गया कि ये हिंदी पखवाड़ा है और हिंदी पखवाड़ा के जो भी प्रतियोगी उनका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है। इंडियन हिस्ट्री में अगर आप देखने जाएंगे तो 14 सितंबर 1949 में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना संविधान, उस संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा उसी दिन हम लोगों ने तय किया था और 1950 में हमारा जो संविधान मान्य हो उसमें हमने उसका स्वीकार किया। हिस्ट्री को जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है कि मैं कोई भी कार्यक्रम में जाता हूँ तो स्कूल से लेके जहाँ तक जाता हूँ बताऊँ कि कई बार पर्पस आप लोगों को तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर कई ऐसे जगह होती है जहाँ पर्पस बोलना पड़ता है, कार्यक्रम का अर्थ पता नहीं होता है। तो हर चीज के पीछे, हर कार्यक्रम के पीछे कोई ना कोई मोटिव रहता है, कोई ना कोई हेतु रहता है। ये जो हिंदी राष्ट्रभाषा को हम प्रमोट कर रहे हैं इसका भी एक हेतु है। आप ऐसा सोचिए, हम कई बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री जी भी बताते हैं कि गुजरात भी ऐसा स्टेट रहा है कि उसकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, गुजराती है। फिर भी हमारे गुजरात के कई लोग, महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कन्हैयालाल मुंशी, ऐसे कई लोग हुए जिन्होंने हिंदी को महत्व दिया। इसका रीज़न ये था कि
हमारी मातृभाषा है, पर हमारी जो राष्ट्रभाषा है उसको हमें मातृभाषा के ऊपर महत्व देना ही पड़ेगा। ये हमारा फर्ज है। हमें सिखाया गया कि हमारा दल है वो एक चीज़ है, पर दल से सबसे बड़ा तो देश ही होता है, और देश को अगर ध्यान में रख के चलते हैं तो फिर राष्ट्रभाषा को महत्व देना ये हम सब के लिए जरूरी है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि इसलिए आज हम सब इधर इकट्ठा हो गए। तकलीफ भी आती है और लोगों को भी वो हिंदी को एक्सेप्ट करने में तकलीफ होती है, पर उनको ये समझना चाहिए कि किसी भी मंत्रालय हो गया, किसी भी विश्वविद्यालय स्तर की यूनिवर्सिटी हो गई, कोई भी कॉलेज हो गई, अगर आपको इजीली कम्युनिकेट करना है तो हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। इलेक्शन के टाइम पे हिंदुस्तान का एक भी स्टेट ऐसा नहीं है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, जहां मुझे प्रचार के तौर पर जाने का नहीं हुआ। मैं राजस्थान भी गया, मध्य प्रदेश भी गया, महाराष्ट्र भी गया, कर्नाटक भी गया, कश्मीर भी गया, और मेरा खुद का अनुभव ऐसा रहा है कि सबसे अगर आप घुल मिल सकते हो, लोगों से बातचीत कर सकते हो, उनसे परिचित हो सकते हो, तो हिंदी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो ये भी एक माध्यम है। हमारी संस्कृति आप देखिए, हिंदुस्तान की जो भारतीय संस्कृति है उसका बेस हिंदी है। हमारे सभी जो ग्रंथ है, हमारे उपनिषद है, हमारे वेद है, वो संस्कृत में है, पर संस्कृत को इजीली ट्रांसलेट करके अगर समझा गया है तो हिंदी में समझा। 1970s की बात कर रहा हूँ, लेट 70s की। तब गुजरात में वर्धा से हिंदी की अलग अलग एग्जाम्स भी ली जाती थी। प्रथमा माँ और मौसी घर में होती है, माँ सबसे ज्यादा प्रिय होती है, पर मैं ऐसा समझता हूँ कि मौसी माँ से भी ज्यादा प्रिय होनी चाहिए। और हिंदी कोई भी स्टेट के लिए माँ, तो अगर हिंदी भाषी स्टेटों के लिए माँ है, पर बाकी के स्टेटों के लिए मौसी है। और इंग्लिश जाना जरूरी है, पर इतना समझ के चलना है कि वो विदेशी तो विदेशी ही है, उसके ऊपर आप बहुत मत जाइए। ठीक है, हमें पढ़ाई के लिए, इसके लिए सबके इसकी जरूरत होती है। अटल जी ने कई चीजें हिंदी में लिखी है, और अगर वो हिंदी को अगर आप ट्रांसलेट कर लो तो उन्होंने अपनी एक किताब में कहीं लिखा है कि आपके मन की जो भावना है ना, उसको आप किसी भी लैंग्वेज में ले लो, सबसे ज्यादा डेप्थ के साथ अगर प्रदर्शित करना है तो हिंदी में हो सकती है। उनकी जो सबसे बड़ी, सबसे जो लगाव वाली हमारे लिए जो कविता है कि हर कंकर में शंकर है, मेरी हड्डियों को अगर गंगा में बहाया जाएगा तो उसमें से भी अगर आवाज आएगी तो भारत माता की जय आएगी, ये हिंदी में ही हम बोल सकते हैं, और उसकी भावना है वो हिंदी में ही प्रकट हो सकती है। ऐसी दूसरी लैंग्वेज दिखा सकते लीजिए। मैं एक कार्यक्रम में गया था सर, तो आप ये हिंदी और हमारे अन्य भाषाओं का जो स्ट्रेंथ है वो देखिए। आप इंग्लिश ले लीजिए, आपकी मौसी, आपकी चाची, आपकी फूफी, सबके लिए एक ही वर्ड है आंट। अलग है कोई? नहीं है। पर हमारी हर भाषा में हर रिश्ते के लिए, और अगर हमारे गुजरात के कई गद्य पद्य के साहित्यकार, कवि लोग कहते हैं कि उसके माध्यम से बच्चों को अगर आप बचपन में पढ़ाते हैं तो इजी हो जाता है। उसके छोटे छोटे कविताओं के माध्यम से पढ़ा के उनको याद रखा जाता है कि मासी कौन होती है, तो मम्मी की दीदी, वो मौसी होती है। ऐसा अगर आप उसके मन में इस कविता के माध्यम से डालोगे तो वो इजी हो जाएगा। वो इंग्लिश में पॉसिबल नहीं है। तो आज तो आपका ये संगठन है बहुत बड़ा काम कर रहा है कि ये पखवाड़े को सेलिब्रेट कर रहा है हिंदी को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि कल्चर, संस्कृति और संस्कार को बनाए रखना है। क्योंकि अभी तो क्या है कि हमें कई जगह जाके दुख भी होता है कि ये गैजेट्स जितने बढ़ते जाते रहे, मैं कोई साइंस के खिलाफ नहीं हूँ, पर कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, और अभी तो एआई भी आ जाएगा शायद धीरे धीरे, तो ये जितना बढ़ता जाता है उतना हमारा कम्युनिकेशन हमारे परिवार के साथ, हमारे समाज के साथ, हमारे साहित्य के साथ, हमारे संस्कार के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। और अगर हमारे बच्चों को हमें बनाए रखना है,
हमारे संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे विचार से, तो मुझे लगता है कि हमें ऐसे कार्यक्रम जो हमारी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा को प्रमोट करते हैं उसको और ज़्यादा लेवल पर ले जाना पड़ेगा, इसकी और ज़्यादा प्रचार करनी पड़ेगी, क्योंकि यही माध्यम से हम हमारे संस्कार, हमारे ग्रंथ, हमारे जो भी पुराने साहित्य उससे हम जुड़ सकते हैं। कई बार गीता भारती प्रेस गोरखपुर को कंटिन्यू करने के लिए हमें जब अपील करनी पड़ती है तो दुख होता है कि ऐसा भी वक्त आता है कि जहां मोबाइल खरीदी के लिए कोई विज्ञापन की जरूरत नहीं है, पर गीता भारती की प्रेस को चलाने के लिए हमें विनंतियां करनी पड़ती है, अखबार में ये सब देना पड़ता है। तो मैं आपके माध्यम से एक विनती भी रखना चाहूँगा कि हमें एक मूवमेंट चलानी पड़ेगी हमारी हिंदी और हमारी राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के लिए कि इसका और हम प्रचार करें, इसको और आगे लाए, और जितना ये आगे लाएंगे इतना हमारा राष्ट्र बढ़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि देश के यशस्वी बड़ा प्रधान जब तक नरेंद्र मोदी जी है, हमारा भारत, हम जो कल्पना लेके स्वयं सेवक संघ के जो हम स्वयं सेवक चले कि ये हिंद को, हमारे भारतवर्ष को गुरु, सर्वश्रेष्ठ गुरु के स्थान पर विश्व में पहुंचाना है, वो होने वाला है, वो बहुत दूर नहीं है। 70% काम खत्म हो चुका है, 30% ये 5 साल में खत्म होना है। आइए सब मिलके ये राष्ट्रभाषा को आगे बढ़ाए, देश को आगे बढ़ाए। फिर से मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, मुझे यहाँ बुलाया गया और आपसे बात करने का मौका दिया। धन्यवाद। सर का एक बार फिर से अभिनंदन करना चाहूँगा तालियों के साथ। भविष्य निधि आयोग प्रथम आंचलिक कार्यालय अहमदाबाद तथा हमारे कार्यालय, आप सभी अतिथिगण और हमारे स्टाफ के भाइयों बहनों का सबका स्वागत करता हूं। और आज के मुख्य अतिथि श्री अमूल भट्ट साहब की शान में एक शेर बोलना चाहता हूं, जिसके लिए मैं हमारे क्षेत्रीय आयुक्त श्री योगेंद्र सिंह शेखावत साहब की इजाज़त चाहता हूं। सर इजाज़त है? सर आपकी शान में एक शेर बोल रहा हूँ। ये अलग बात है, ये अलग बात है कि वो खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है कि वो खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे लोगों से मिलता है रिश्ता इनका, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। दोस्तों, एक हिंदी के बारे में आपको इतना कहना चाहूँगा कि हम इतना बड़ा फंक्शन कर रहे हैं कि हमारी राजभाषा और अंग्रेजी में क्या फ़र्क है। अंग्रेजी जो है ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल यानी फल से चालू होती है, और जेड फॉर जेबरा जानवर पे ख़त्म हो जाती है। जबकि मेरी राजभाषा हिंदी अज्ञानी से चालू होती है और ग ज्ञानी पे जाके ख़त्म होती है। इससे आप ये फ़र्क कर सकते हैं कि मेरी राजभाषा का महत्व क्या है। और दोस्तों, मैं ज़्यादा ना बोलकर इतना कहना चाहूँगा, हमारे देश में एक इमारत है जिसे मोहब्बत की निशानी कहा जाता है, जिसे ताजमहल के नाम से हम पहचानते हैं। उस ताजमहल पर जब शकील बदायूनी साहब गए 1965 में, तो उन्होंने एक शेर कहा, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। लेकिन दोस्तों, आज की सदी के सबसे मशहूर उर्दू के शायर जनाब राहत इंदौरी साहब ने जब ताजमहल पर जाते हैं तो वो ये कहते हुए नजर आते हैं, एक एक लफ्ज का मफहूम बदल रखा है, एक एक लफ्ज का मफहूम बदल रखा है, आज से मैंने तेरा नाम गजल रखा है, आज से मैंने तेरा नाम गजल रखा है, मैंने शाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया, मैंने शाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया, मेरे कमरे में भी एक ताजमहल रखा है। जय हिंद।
बहुत ही शानदार प्रस्तुति के साथ मनाया जाता है। यह प्रस्तुति श्रीमती अबीना चंद्रन और श्रीमती बिंदु मोहन कृष्णन द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, जो अपनी कलात्मकता के माध्यम से मोहिनी अट्टम की भव्यता और भावपूर्ण सुंदरता को जीवंत करती है। आइए हम उनके जोरदार तालियों से स्वागत करें। കളിയാടിയ മിഴികൾ തിരുവാതിര തിരനോട്ടം കളിയാടിയ മിഴികൾ മനമാകെ കുളിർവേശിയ തളിരാർന്ന നെഞ്ചൊടികൾ ഓണം പൊന്നോണം
വരുമ്പോൾ അടിയങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമോടത്തപ്പ അടിയങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമോടത്തപ്പ. साथ होंगे राजेश मोहनन जी। मैं राजेश मोहनन जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन में भी ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तुम समझोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं। दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं। तुम यूं ही जलाते रहना आकर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन में भी प्यार ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। अब मैं आप सबको एक पुराना गाना जो शायद आप सबने सुना होगा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, ये सुना आप सबको सुनाना चाहूँगी। और इसके बाद एक स्टैंड अप कॉमेडी का वीडियो आपको दिखाऊंगी जिसमें भाषाओं की एकता के बारे में बात की गई है। शेर सुना देता हूँ। प्यार की बात तो करो पहले, एक मुलाकात तो करो पहले,
सैकड़ों लोग साथ आएंगे आपके भी, एक शुरुआत तो करो पहले। करते रहिए, एक ही पाँव पर ठहरोगे तो थक जाओगे, एक ही पाँव पर ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही पर राह पर चलते रहिए। सृष्टि हो
जिसमें वो स्टैंड अप कॉमेडी के माध्यम से इस गाने को लेकर इसके पीछे के जुड़े किस्से को मजाकिया अंदाज में प्रस्तुत करने वाली है। Namaskara, Bengaluru. In case we don't meet again, I'd like to wish you a very happy Independence Day. I wish all of us the spirit of Mile sur mera tumhara to sur bane. Wow, what a beautiful production, what a beautiful song. It's thanks to this song that I can speak 2 lines of most Indian languages. I don't speak any Kashmiri, but I know. Chai taraj tai nyai taraj ikbut baniye sai taraj. And I know what it means because Pandit Bhimsen Joshi has given subtitles in the opening only. What a beautiful production. I heard it I think every day growing up and never got tired of it. But think of releasing a song like this now. Oh, the chaos, the controversies. Starting with opposition to Hindi imposition. Why so much Hindi is there in this song? No, we just needed one language to tie it all together. No, but why? No, who wants Hindi? Maharashtra doesn't want Hindi. Karnataka doesn't want Hindi. Kerala never needed Hindi. Andhra has its own Hindi. And Tamil Nadu, don't even ask. Still so much Hindi. And while this Punjabi is coming 2 times in the song. First you are saying after that Kashmiri, no? Tera sur mile mere sur de naal banke bane naya suratal. Then again, after Urdu, they are saying badla daru pilai ke. This wherever Punjabis are there, this daru has to be there, huh? No, sir, it is not daru pilai ke. It is badla daru pilai barsan ho. Whatever, for us though it is sounding like one Padiyala peg only, I don't know. It must not have been that easy back then, but you know, the producers of this song, Pandit Bhimsen Joshi, would have gone and they would have met all these language committees and told all of them, 2 lines mein khatam kar dijiye apna sab, 2 lines. Everybody is getting 2 lines. In 2 lines, you have to finish everything, all languages. But Tamil, aap to jo karna hai kariye. You do whatever you want. It's okay. And Tamil knocked it out of the park. Oh, divinely sung by Shri M. Balamurali Krishnan, Vidwan Shri M. Balamurali Krishnan. It's my favorite verse of this song. Also the toughest to sing. Only 2 kinds of people can sing that verse. People who are terrific at singing and those who don't care how they sound when they sing. My goodness. You can't sing that verse, yeah? I'm stuck at the first word. Isa in Dal. I can't get Isa in Dal. Oh my God, it's like all the languages came together to play. They got carom, ludo, Tamil got chess. Wow, hard. And then the visuals of the Tamil verse also have Kamal Haasan. Kamal Haasan is there in that. Kamal Haasan, you come. Hey, why me? No, you come. Because after us, Kannada is coming and you are going to say something profound one day. This will be a very good segue. Tamil took 4 lines. ये कमिटी एकदम हिल गया. अरे 4 लाइन तमिल ही ले लिया. टाइम ही नहीं है अभी. कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम, एक लाइन में खत्म करो अभी प्लीज. Can you finish it in 1 line? Kannada said, ನನ್ನ ದನಿಗೆ ನಿನ್ನ ದನಿಯು ಸೇರಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ದನಿಯು. Very good. Telugu, నా స్వరము నీ స్వరము సంగమమై మన స్వరంగా అవతరించే. Good, very good. Then they took Kannada and Telugu and they packed it so tightly together. ನನ್ನ ದನಿಗೆ ನಿನ್ನ ದನಿಯು ಸೇರಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ದನಿಯು నా స్వరము నీ స్వరము సంగమమై మన స్వరంగా అవతరించే. Till I learned Kannada, I thought the whole thing is Kannada. Gap illa.
Then they told Malayalam, you also one line, okay? Malayali committee says, yes, okay, but we want to show elephant. अरे you can't just show elephant like this, बहुत permission लगता है, ऐसा नहीं कर सकते elephant, वो animal department का सब ऐसा नहीं, you can't show elephant like that. And the Malayali said, means करेगा नहीं करेगा क्या? अरे See, Malayalis, unlike all of us, no, they'll not say, okay, ha, bara, aw. They'll say it once. What that means, it means end of discussion. Then this committee went to the Bangla language committee. Please, एक ही line है, please, there's no time, one line. And Bangla said, okay, but we will sing it twice. And we will sing it very slowly. Tomar shur moder shur srishti koroi kyo shur. Once more. Omar. अरे अभी बांग्ला वालों ने इतना टाइम ले लिया यार, नॉर्थ ईस्ट पूरा कट करो. आसान, ओनली यू. कैन यू डू इट इन हाफ? सृष्टि हो ओई क्यों ता पापा आसाम का हाफ बनाएंगे यार. आज उसके बाद पूरा बॉलीवुड आ गया लिप सिंक करते हुए. And North East sing. But how there was no chaos back then. ये गाना बन गया, release भी हो गया, and today we are. Boy, I should learn your language. Hey, कलीले में को, hey, मैं मराठी बोला, hey, कन्नड़ बोला, hey, तेलुगु बोला, hey, तमिल. अरे रामचंद्रा. I think this Independence Day we should all revisit Mile Sur Mera Tumhara and understand our biggest superpower as Indians is that we will always understand an Indian. Whether I speak your language or not, I will get you. And I feel this show has been such a shining example of this. My debut stand-up show this is, and it has traveled over 10 countries. People of all cultures and languages have come and laughter has no language. And I've heard it over and over and over again. This is the 99th performance of this show. 99! Thank you so much. Keep you happy, healthy, and blessed. Thank you. तो आपने देखा इस हास्य मनोरंजन वाली स्टैंड अप कॉमेडी को. इसी के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं. तो हमारे साथ Sambar here in Delhi. Look, you guys have to understand that sambar was invented in the south because of the north. Are you aware of this? When the Marathas conquered Tanjavur in Tamil Nadu, they parked Sambhaji as the Maharaja there, and he was missing his dal. Now, we didn't have any of his dal stuff in South India. So the cooks tried to approximate something for him that they thought might please his palate, and they named it for him. Sambar was named for Sambhaji, the Maratha Peshwa of Tanjavur. And that's how it came about. So whatever you guys do to sambar can't be worse than what we did to your dal. आप क्या करते हैं भाई? मैं नेशनल लेवल फुटबॉलर हूँ भैया. अरे वाह यार. मेरा नाम जय जानी है. जय श्री कृष्ण. और मैं 20 साल पुराना हूँ. 20 साल पुराना. हिंदी में थोड़े फाफे बोलते हैं. नहीं अच्छा. 20 साल पुराना.